वालों को विद्या का नमस्कार और काकी आपको प्रणाम। सुखी रहो विद्या बेटी, सुखी रहो। तुम्हें और सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। काकी, ये जो हमारा प्रोग्राम है जन पहल, इसमें हम एसएमसी मतलब की विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका, जिम्मेदारियों और कामकाज की जानकारी को बांटते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी। एसएमसी वाले ये सब काम करेंगे तभी तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की हर बात पूरी होगी। हाँ काकी, तो आज और आने वाली कुछ कड़ियों में हम एसएमसी की उस जिम्मेदारी की बात करेंगे जो बच्चों को दोपहर में स्कूल में मिलने वाले भोजन, अध्यापकों की स्कूल में हाजिरी और स्कूल में किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाने से जुड़ी है। और ये तीनों ही बातें जरूरी हैं। काकी, तो पहले बात करते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में मतलब कि करीब 11-12 बजे मिलने वाले मुफ्त पौष्टिक भोजन के बारे में। हाँ, मुझे पता है, इसे मिड डे मील भी कहते हैं। लो देख लो, खाने की बात कहीं पर भी चले, ये चंदू ना सूंघता हुआ वहाँ पहुँच ही जाता है। ऐसा मत बोलो काकी, अपने यहाँ भी रोज दाल रोटी पकती है। हाँ रे, मैंने भी सुना है तेरी नई भाभी तो दाल बहुत ही बढ़िया पकाती है। अरे कहाँ काकी, अब उस दिन भाभी ने दाल पकाई तो जब भैया खाने बैठे तो बोले, चंपा दाल कितनी पकाई है? तो भाभी बोली 1 पाव होगी। तो इस पर भैया बोले, अच्छा होता अगर तुम 1 किलो दाल पकाती। तो भाभी खुशी से बोली, हाय क्या मैंने इतनी बढ़िया दाल पकाई है? तो फिर भैया क्या बोले? भैया बोले, नहीं, जितना तुमने दाल में नमक डाला है ना, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो काकी, हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मुफ्त भोजन यानी मिड डे मील की। हाँ विद्या बेटी, मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसा इंतजाम है स्कूली बच्चों के लिए जिसके एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। हाँ काकी, ये भोजन पौष्टिक और संतुलित होता है जिसे खाने से बच्चों का न सिर्फ शरीर ही विकसित और मजबूत बनता है बल्कि बुद्धि का भी विकास होता है और इस तरह बच्चों की सेहत का अधिकार पूरा होता है। और एक सेहतमंद बच्चा पढ़ाई और दूसरे सब कामों को आसानी से करने लगता है, मतलब कामयाब बच्चा कहलाता है। और काकी, एक बड़ी बात और, क्या इस मिड डे मील की वजह से स्कूल में बच्चों की हाजिरी भी बढ़ जाती है। हाँ विद्या बेटी, ये बात तो सही पकड़ी तुमने। भाई बच्चों को अच्छा लगता है ताजे और कई प्रकार के भोजन का स्वाद, और माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को रोज पौष्टिक खाना मिलता रहे। तो भाई इससे स्कूल की हाजिरी बढ़ती है ना। जी काकी, और एक साथ भोजन करने से बच्चों में सामाजिक मेलजोल बढ़ता है और एक बार इस तरह जो बच्चों के मन से भेदभाव मिट गया तो फिर सारी उम्र वो उनके मन में दोबारा नहीं पैदा होगा। जी, तो इन सारे फायदों को देखते हुए एसएमसी को चाहिए कि वो बच्चों को मिलने वाले इस भोजन पर भी पूरा ध्यान दें। और एसएमसी को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें से कुछ बातें हम जानते हैं हमारी आज की नाटिका को सुनकर। राम राम गोमती बहन। अरे नेमी चंद भाई, आओ बैठो। राम राम। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ आपके घर बहन। आप भोजन कर लो, मैं बाहर बैठ जाता हूँ कुछ देर। अरे ये क्या बात कर दी तुमने भाई, यहाँ बैठोगे तो क्या मेरी थाली में से रोटी छीन लोगे? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी खाओ रोटी, समय तो हो ही रखा है। अरे बहू, एक थाली और लाना नेमी चंद भाई के लिए। नहीं नहीं गोमती बहन, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुंह में अन्न ना धरने का व्रत ले रखा है। नहीं गोमती बहन, खाए बिना कोई कैसे रह सकता है भला। लेकिन हाँ, स्कूल की
एसएमसी का अध्यक्ष होने के नाते ये मान रखा है मैंने कि जब तक स्कूल में बच्चों को मिलने वाले भोजन की हर प्रकार से उत्तम व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मुझे भी भोजन में स्वाद नहीं आएगा। अरे क्या बात कही आपने नेमी चंद भाई, मैं आपकी सोच की कदर करती हूँ और पंचायत प्रधान होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बच्चों को दिए जाने वाले इस भोजन के इंतजाम को सुधारने के लिए पंचायत भी एसएमसी का साथ देगी। सच पूछो गोमती बहन, तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। हाँ तो कहिए ना आप अपनी बात। गोमती बहन, एसएमसी ये मानती है कि स्कूल में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है तो उसमें शामिल खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ भाई, भोजन ताजा और पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। जी बहन। नहीं तो बच्चों को क्या फायदा मिलने वाला है उससे। पर तुम चिंता न करो भाई, जांच परख के इस काम में पंचायत तुम्हारा पूरा साथ देगी। पंचायत किस प्रकार साथ देगी बहन? हम बारी बारी से ड्यूटी लगा देंगे गांव के लोगों की इस काम के लिए। और सुनो, जिले का जो खाद्य विभाग है ना, तुम चाहोगे तो वहाँ से भी माहिर लोगों को बुलवाकर खाने पीने की सामग्री की जांच करनी सीख लेंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेमी चंद भाई, एक बात और भी बता दूं। अब देखो, हमारे स्कूल में तो ये भोजन पकता है, पर अगर किसी स्कूल में कोई संस्था पका पकाया भोजन सप्लाई करती है तो वहाँ की एसएमसी को उस भोजन के नमूनों की भी जांच करनी चाहिए। हाँ गोमती बहन, हमें उस भोजन में भी स्वच्छता, ताजगी, स्वाद और पौष्टिकता की तसल्ली करने के बाद ही सप्लाई को जारी रखना चाहिए। और भाई, जहाँ तक अपने स्कूल की बात है तो एसएमसी को ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पकाने का स्थान और भोजन पकाने वाला इंसान दोनों साफ सुथरे हो। हाँ बहन, और वो स्थान सुरक्षित भी होना चाहिए, मतलब कि वहाँ मक्खी, मच्छर, छिपकली आदि नहीं होने चाहिए और धूल आंधी का असर भी वहाँ नहीं होना चाहिए। नेमी चंद भाई, मुझे एक बात और याद आई। वो क्या? खाली पके हुए भोजन की जांच ही नहीं होनी चाहिए। भोजन पकाने के लिए जो कच्चा सामान आता है ना, उसकी जांच पर भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। हाँ गोमती बहन, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। बस, तो फिर पंचायत भी हर काम में एसएमसी के साथ है। तो काकी, अभी हमने उन बातों की जानकारी प्राप्त की जो स्कूल में दिए जाने वाले भोजन को ध्यान में रखकर एसएमसी को पूरी करनी चाहिए। और अब नाटिका के बाद सुनते हैं ये लोकगीत जिसमें है दो दिलों की बातचीत। देखी हूर जो एक पलट के, देखी हूर जो एक पलट के, उसका रूप जिगर में मेरे खटके, उसका रूप जिगर में मेरे खटके। देखी हूर जो एक पलट के, देखी हूर जो एक पलट के, उसका रूप जिगर में मेरे खटके, उसका रूप जिगर में मेरे खटके। साहिर का रूप रजब का, मेरे तीर जो मारा गजब का। साहिर का रूप रजब का, मेरे तीर जो मारा गजब का। तेरी चाल उस बैरन की हटके, तेरी चाल उस बैरन की हटके, उसका रूप जिगर में मेरे खटके। देखी हूर जो एक पलट के, उसका रूप मेरे जिगर। और अब सुनते हैं ये प्रेरक संदेश। हमारा नाम मोहन लाल है। हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय चहटा, ब्लॉक काकोरी, जिला लखनऊ के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं।
जब से हम विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य बने हैं तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और जो भी बच्चे विद्यालय से दूर हैं हमारे गांव के, उनको हम खुद ले जाकर उनका एडमिशन कराते हैं। और जो बच्चे रोज विद्यालय नहीं आते हैं उनके अभिभावकों से भी बात करते हैं हम कि उन्हें रोज विद्यालय भेजें। और अभी विद्यालय की बाहर की दीवार टूट गई थी, अभी हाल ही में मैंने प्रधान जी से बात करके विद्यालय की बाहर की दीवार बनवाई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय का नामांकन बढ़े और ठहराव बढ़े। और अब आपको हमारा चंदू बताएगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लौटकर परिवार को भी कैसे समझदार बनाते हैं। अरे विद्या बहन, आपने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी, बहुत अच्छा किया। तो नन्ना दीपू स्कूल से लौटा तो अम्मा को उसने बताया, स्कूल में स्वास्थ्य जांच को आए मास्टर जी ने समझाया, बीमार जब कोई होता घर में तो क्यों करते हो अंधविश्वास, बीमारी के लक्षण दिखते ही जाओ डॉक्टर जी के पास। भाई ये बात दीपू ने बताई बहुत ही खास। तो बस अब इतना ही कि स्कूल में तो आपके बच्चों को साफ सुथरा पौष्टिक खाना मिलता ही है, तो आप जतन कीजिए कि उन्हें घर में भी वैसा ही साफ सुथरा और सेहत को बढ़ाने वाला भोजन मिले। हाँ, हर माँ रखे ये ख्याल, भोजन में हो सेहत और दुलार। वाह काकी, क्या बात कही। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए, हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को